हाय। आज मैंने सोचा कि एक नई जगह पे इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये मैं जूनागढ़ में हूँ और ये ऊपर कोट है। यहाँ पे राणक जी देवी का एक किला है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर अरीकड़ी की वाव है। वाव का मतलब कि बहुत ही गहरा कुआं, जिसमें मतलब बहुत सारे स्टेयर्स के साथ नीचे जाना होता है। और इसको गवर्नमेंट ने पूरा एरिया रेनोवेट किया है। इससे पहले इसकी काफ़ी बुरी हालत थी और अब इसको वापस काफ़ी टाइम बाद, साल भर के बाद खोला है। तो यहाँ पे मैं आज आई हूँ, तो मैंने कहा चलो एक शून्य का चैप्टर यहाँ पे भी रिकॉर्ड करते हैं। तो चैप्टर 18 शून्य का। तो अब बॉब आते हैं, शाम के 7 बज चुके होते हैं और थाम्बी ने उनको एक आगे, सदाशिवन और थाम्बी ने उन्हें एक वीआईपी सीट सबसे आगे दे दी होती है। और ट्यूसडे होता था तो इसमें क्या होता था कि नॉर्मली सत्संग होता था। तो आज 30 के करीब लोग आए थे और शून्य का दरवाज़ा यूं करके खुलता है। शून्य अंदर एंटर करते हैं और उस जैकफ्रूट ट्री के नीचे आके वो सबसे पहले आके वहाँ खड़े होते हैं और वहाँ सब पे नज़र दौड़ाते हैं। सिर्फ बॉब को छोड़ के वो सबको देखते हैं। तो बॉब को लगता है ज़रूर मुझे ये इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन फिर होता क्या है, लास्ट में वो बॉब की तरफ देखते हैं तो बोलते हैं अरे कितने लर्नेड प्रोफेसर ये हैं, तो कैसे आना हुआ आपका। फिर उनको इग्नोर करते हैं और फिर देखते हैं कि अरे बॉब ने तो कैमरा पकड़ के बैठे हुए हैं बॉब। तो उनसे कहते हैं कि तुम कैमरा लेकर आए हो। तो बोले कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि कैसे, हाउ डेयर यू कि तुम रिकॉर्डिंग करोगे। तो जाते हैं, पहले जाके उससे कैमरा कहते हैं कि तुम इसको हटाओ, मेरी परमिशन के बिना कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी और मुझे कैमरा दो, तुम्हारा ये महंगा कैमरा नहीं तो टूट जाएगा। तो फिर कैमरा ले लेते हैं और उसमें से यूं करके झाँक के देखते हैं। वो वैसे भी अजीबोगरीब हरकतें करते थे और उनके उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था। कैमरा लेते हैं, फिर कैमरा वापस उसको देते हैं और फिर कहते हैं कि 10 फीट पीछे जाओ और फिर मैं पोज करता हूँ तो तुम मेरा फोटो लो। तो तब वो बॉब को अलाउ कर देते हैं कि ठीक है, एक फोटोग्राफ तो मेरा ले सकते हो। बॉब से ऐसे ही पूछते हैं, अच्छा तो प्रोफेसर ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बॉब कहते हैं मेरा नाम बॉब है। ओह, बॉबिंग अप एंड डाउन इन द रिवर। तो अचानक से बॉब को ये स्ट्राइकिंग लगता है स्टेटमेंट कि ऐसा क्यों कहा कि जब तुम रिवर में ऐसे बॉबिंग अप डाउन मतलब डूब रहे थे तो किसने तुम्हें बचाया था, किसने बचाया था तुमको? शून्य ने बचाया था। तो ऐसी कहानी है कि बॉब अचानक से पुरानी मेमोरीज में चले जाते हैं और उन्हें याद आता है कि जब वो छोटे थे और पिकनिक करने गए थे तो एक पार्क में, एक रिवर में वो गलती से डूब गए थे और उसके बाद उनको कुछ भी नहीं पता चला था और एक दिन बाद उनको रेस्क्यू किया गया था, एक जगह पाया गया, सेफ जगह, और वहां से रेस्क्यू टीम ने उनको ले लिया। तो उनको ये नहीं पता था उस सेफ जगह पे वो वहां कैसे पहुंचे थे। ये उनके लिए काफी सरप्राइजिंग रहा था कि कैसे बॉब कैसे शून्य को उनकी पास्ट की कहानी पता है। फिर उसके बाद उनका ध्यान वहां से चला जाता है बॉब से और वो देखते हैं कि जो एक अमीनी करके लड़की थी, जो कि ब्राह्मण की बेटी थी, जिसको मॉलेस्टेशन का जिसका शून्य पे नाम लगा था, क्योंकि वो कोकोनट ग्रोव में एक बार उसकी बेटी, जो वो गर्भ से थी और ये हमेशा था कि वो अबॉर्ट हो जाता था, उसका बच्चा कभी सरवाइव नहीं हो पाया था। तो इस बार उसका बच्चा सरवाइव हुआ था। तो और वो सारी हरकतें पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्या हुआ था, जिसकी वजह से मॉलेस्टेशन का नाम शून्य पे लगा था। वो आई हुई होती है और वो अपनी बेटी को साथ में लाई होती है। तो वो उसको कहता है कि अरे, शून्य कहते हैं अरे आज तो छोटी बच्ची आई है, क्या नाम रखा है इसका। तो वो अमीनी कहती है, उसका हस्बैंड कहता है कि अमीनी ये चाहती है कि आप ही इस बच्ची का नाम रखो। अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं नाम रखूं, ठीक है मैं नाम रखता हूँ, मैं उसका नाम रखूंगा आयशा। तो ऑब्वियसली वो हिंदू फैमिली थी तो वो थोड़े हेजिटेंट हो गए कि आयशा तो मुस्लिम नेम है, हम नहीं रखना चाहते हैं, या ऐसा कुछ उन्होंने इंडिकेशन दिया, मतलब थोड़े हेजिटेंट थे वो। लेकिन क्योंकि सामी को वो बहुत मानते थे और सामी ने ही बच्चे को बचाया था, बोले इससे कुछ भी नहीं, क्या होता है हिंदू, क्या होता है मुस्लिम, ये सब कुछ भी नहीं होता है, तुमने कहा मैं नाम दूं तो मैंने नाम दिया है। तो फिलहाल वो थोड़ा हेजिटेट करके वो फैमिली उस नेम को एक्सेप्ट कर लेती है, बोलती आप ही की बेटी है ये, आप जो नाम देंगे वो हम मानेंगे। और उसके बाद एक और वहाँ पे पीछे एक कैमरामैन सा बैठा होता है, रिपोर्टर टाइप का। तो क्या होता है कि ये फोटो तो खींच चुका होता है, वो अपने फोटो ले लिया होता है शून्य का।
तो ये कैमरामैन जो रिपोर्टर होता है वो कहता है कि आपने बॉब को अलाउ किया है फोटो लेने के लिए, तो क्या मैं भी एक आपका फोटो ले सकता हूँ? मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं आपके ऊपर लिखना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि देखो, जो बॉब ने फोटो लिया है तुम उसी से मेरा फोटो ले सकते हो, वही फोटो लगा सकते हो, और तुमको अगर इंटरव्यू चाहिए तो कल 10 बजे आना, और बॉब साथ में आएंगे उसी टाइम। ऐसा कह के शून्य स्वामी कहते हैं बस अब बहुत हो गया, अब बस जो भी सत्संग था, कुसंग था, दुर्संग था, जो भी था अब खत्म हो गया, सारी मीटिंग ओवर हो गई, सब लोग वापस चले जाओ, मीटिंग इज ओवर। ऐसे करके वो मीटिंग को समाप्त कर देते हैं। और इसी के साथ बॉब को बार बार कहते हैं, बॉब को रिपीटेडली कहते हैं कि तुम किसी भी कीमत पे 10 बजे कल आ जाना रिपोर्टर के साथ मुझसे मिलने। उसके बाद बॉब अपना गुड बाय बोल देते हैं थाम्बी को, सबको, और अपना होटल में चले जाते हैं। बॉब को उस रात नींद नहीं आती, वो सारी रात करवट बदलते रहते हैं और बार बार उन्हें वो रिवर वाला सीन याद आता रहता है जो उनका मतलब जिसमें वो डूब गए थे। तो वो बार बार उनको ख्याल आता रहता है और वो सो नहीं पा रहे होते। तो वो नीचे कॉल करते हैं रिसेप्शन पे और कहते हैं क्या मुझे एक टोटी मिलेगी? तो रिसेप्शन से कहते हैं सर दिस इज अ 5 स्टार होटल, आपको टोटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको विस्की, रम, जॉनी वॉकर क्या चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बोले कि ठीक है, मुझे कोई ड्रिंक नहीं चाहिए। वो ऐसे करके लेट जाते हैं और फिर वो शून्य पे ध्यान देने लगते हैं। शून्य जो जैक फ्रूट ट्री था, मतलब जो कटहल का पेड़ था, उसे टेक लगा के ऐसे बैठते थे। तो वो शून्य को याद करने लगते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि वो बहुत छोटा बच्चा है जो एक पालने में है, और शून्य एक वाइट रेड कलर का एप्रन पहने हुए हैं, बड़ा सा रेड कलर का शून्य ने एप्रन पहन रखा है, और वो उस झूले को झुला रहे हैं। और इस तरह से जब वो ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे करके उनको ऐसा लगता है कि शून्य उनको लोरी सुना रहे हैं। लोरी कौन सी? हिकरी टिकरी डॉग, द माउस रैन अप द क्लॉक। तो ऐसा वो इमेजिन कर रहे होते हैं और उनको नींद आ जाती है फाइनली। इसी के साथ चैप्टर 18 खत्म होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, मगर इसके आगे ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट होता है बॉब के साथ और बॉब और शून्य के बीच में। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। उसी के साथ टेक केयर एंड